नमस्कार। शोम रतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मैं दो विषय की चर्चा करूंगा। एक तो वही है, पहला वाला तो कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, ये एक उम्मीद की जा रही थी कि ऐसा होगा, यानी रावण की नाभि पर तीर लग गया है। आप समझ गए होंगे कि कल ही ईडी ने जो शराब घोटाला दिल्ली में हुआ था, जिसके मुख्य अभियुक्त मनीष सिसोदिया हैं, जो 7 महीने से जेल में अभी तक फंसे हैं और अभी तक उनकी बेल नहीं हुई है। शायद आज उस पर चर्चा हो रही है और फैसला आज आ जाएगा या 1-2 दिन बाद आ जाएगा, और बहुत संभावना है कि उनको बेल मिल जाएगी। जैसे कि कल कोई टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने करी थी कानून के खिलाफ, जो ईडी का जो कानून है कि बड़ा सख्त कानून है, ये सब है। उसके अलावा एक बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी करी सुप्रीम कोर्ट ने कि इसका अल्टीमेट जो ये जितना जो घोटाला जो हुआ, जो शराब घोटाला जो किया गया, उसका बेनिफिशियरी अल्टीमेटली आम आदमी पार्टी है। तो इसमें आम आदमी पार्टी कहाँ है? तो यानी ये हो गया कि इसमें अब हो सकता है कि आम आदमी पार्टी का भी नाम आएगा, और सबूत सब कुछ है, लेकिन जो अंतिम बेनिफिशियरी है, जो अंतिम लाभार्थी है, वो पार्टी है कि पार्टी ने वो सारे पैसे जो घोटाले में कमाए वो चुनाव में लगाए। तो अंततः उनकी नज़र में भी यही है, सुप्रीम कोर्ट के जो नज़रों में है कि किया इन लोगों ने घोटाला किया, लेकिन जो मुख्य इसका लाभार्थी है वो पार्टी है, उसको भी कहने का मतलब है कि उसको भी दोषी बनाए। तो ये बहुत दिनों से उम्मीद की जा रही थी कि संजय सिंह इन सब उसमें लिप्त थे। मतलब जो घोटाले का जो ताना बाना था वो उसको बुनने में लगे हुए थे। तो एक शराब व्यापारी के हॉस्टाइल होने से या सरकारी गवाह बनने से जो है ये सारे ताने बाने ये सारे जो है खुल रहे हैं। तो उसने बताया कि भाई हम जो 63 लाख रुपए देने हैं, तो केजरीवाल के घर हम गए थे वार्ता कराने के लिए, संजय सिंह ले गए थे उनको। तो यानी संजय सिंह की नॉलेज में ये सब है कि ये घोटाला हुआ, और केजरीवाल के नॉलेज में भी है ये मतलब नॉलेज तो खैर तो करने वाले हैं, लेकिन सबूत इस बात के भी मिल गए कि जैसे अब तक केजरीवाल ये कहते हैं कि मुझे कुछ पता नहीं है कि जो कुछ किया होगा मनीष ने किया होगा या आबकारी विभाग ने किया होगा। लेकिन ये एक मुख्य कड़ी है कि संजय सिंह बताए कि 63 लाख रुपए लेकर के जो तुम वहां गए केजरीवाल के पास, वो पैसे कौन से थे, किस बात के थे। तो यही जो है, तो संजय सिंह का पकड़ना यह कि रावण की नाभि में जो है तीर लग गया। यानी कुछ समय की बात है कि जो इसका मुख्य वो है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अगर वो है दोषी है या सारा फ्रॉड उसके नाम पर हुआ, तो उसके संयोजक तो एकमात्र संयोजक केजरीवाल है, और स्थापना के दिन से ही है, सब कुछ वही है। तो अब ये लगता है कि अब केजरीवाल का भी नंबर आएगा। और उसके बाद इन्होंने एक वीडियो जारी किया था केजरीवाल ने, जिसमें बड़ी सफाइयां दे रहे थे, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं था जो जब पहली बार ये मामला खुला था। क्योंकि इन लोगों को पता है कि पैसा वैसे फॉर्म में नहीं मिलेगा, संपत्ति के फॉर्म में या नगद फॉर्म में या सोना या प्रॉपर्टी के रूप में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पैसा उन्होंने चुनाव में खर्च किया। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं और जो खुलासा हो रहा है, जितने भी सरकारी गवाह बन रहे हैं, जब वो फंसने लगे तो वो सरकारी गवाह बन गया और उन्होंने इनका सारा रोल दिखा दिया। तो ये पहली बार है केजरीवाल का जब उन्होंने वो नहीं किया, सर्टिफिकेट नहीं दिया। फिर वो एक जनरलाइज कर दिया उन्होंने कि इतने घोटाले हम पे आरोप लगे, कोई सिद्ध नहीं हुआ। अब आप लोग तो जानते हैं कि हमारी न्याय व्यवस्था क्या है। लालू यादव को भी 10-20 साल लगे कन्विक्ट होने में, या कोई भी केस है वो कोई ऐसा नहीं है कि आपने आज कर दिया और महीने 2 महीने साल में आ जाएगा, कोई नहीं आता। और इसको तो अभी 1-2 साल भी नहीं हुए इस केस को। खैर, अभी आपको मैं वो वीडियो दिखा रहा हूँ। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। हम सब जानते हैं कि ईमानदारी का रास्ता बड़ा कठिन रास्ता होता है।
आज अगर हम इन लोगों की तरह बेईमान हो जाएं तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हम कट्टर ईमानदार हैं, इसी वजह से ये सारी समस्याएं आ रही हैं। इन लोगों ने यही, इनकी सबसे बड़ी दुखती रग यही है कि ये सर से लेके पैर तक भ्रष्टाचारी हैं और इन लोगों से हमारी ईमानदारी का काउंटर नहीं है इनके पास। इन्होंने हमें बदनाम करने की खूब कोशिश की। 8 साल हुए मुख्यमंत्री बने, 8 साल में इन्होंने मेरे 7 जन्म छान मारे, लेकिन इनको कुछ नहीं मिला, कोई भ्रष्टाचार नहीं मिला, कोई गलत काम नहीं मिला। अब पिछले 1 साल से इन्होंने नया राग अलापना चालू किया, शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला। लेकिन इनको इतनी रेड मारने के बाद भी चवन्नी भी नहीं मिली इन लोगों को, एक भी पैसा नहीं मिला, कहीं कोई पैसा नहीं मिला। आज इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। संजय सिंह नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश की सबसे बुलंद आवाज है। मोदी जी सर से पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं। अब चुनाव आ रहे हैं और जब से इंडिया अलायंस बना है, इंडिया अलायंस बनने की वजह से वो बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं प्रधानमंत्री जी, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर ये अलायंस सक्सेसफुल हो गया, जो कि होगा, तो फिर मोदी जी हार रहे हैं, बुरी तरह से हार रहे हैं। और अभी आपने केजरीवाल जी का वीडियो देखा होगा, तो जो सर्टिफिकेट पहले बांटते थे वो इस बार नहीं बांटा और कह रहे कि मोदी जी तानाशाह है, जो कि हर भ्रष्ट राजनीतिज्ञ, मैं और भ्रष्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हेराफेरी करते हैं, ये लोग जो है यही कहते हैं कि वो डरे हुए हैं और ये है वो है करके, जिनसे वो डर रहे हैं उनसे जो है उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। खैर, ये तो हो गई पहली बात। अब मैं दूसरी मुख्य बात पे आता हूं, जिसको ये ब्रह्मास्त्र कह रहे थे विपक्ष वाले, खासकर बिहार वाले, जब इन्होंने जातिगत सर्वे का आंकड़ा निकाला, तो जिसमें 63-64% जो है ओबीसी और एक्सट्रीम ओबीसी सब मिला करके ये सब हुआ था। उसका मजेदार, उसके बाद एक सर्वे हुआ, सीएनएक्स ने किया ये आंकड़ा आने के बाद, और वो बड़ा मजेदार सर्वे है और बहुत चौंकाने वाला सर्वे है। और उस सर्वे के जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो रिजल्ट आए, वो इनकी जमीन साफ करने वाला है। मुख्य बात तो ये है कि आंकड़े इनके साथ हैं, नॉन बीजेपी के साथ, यानी जो इंडी अलायंस जो है, ये जो जितने भी भ्रष्टाचारियों का जो गठबंधन है, आंकड़े इनके साथ हैं, लेकिन वोटर मोदी जी के साथ हैं। ये सबसे बड़ा इनके लिए हर्डल है। आंकड़े कितने आप जारी कर लो, वैसे तो ये आंकड़े जो जारी होना है वो आपका परफॉर्मेंस है कि आपने इतने सालों तक क्या किया है। जो आज भी आपको जातिगत आंकड़े निकालने पड़ रहे हैं और जो उसमें ये दिखाना पड़ रहा है कि ये पिछड़े हुए हैं, अति पिछड़े हुए हैं, तो फिर क्या किया तुम लोगों ने 3-3 दशकों से, 4-4 दशकों से, और कांग्रेस तो लगभग पूरे उसमें शामिल है। तो इन लोगों के लिए क्या क्या क्या, जिनके लिए तुम कह रहे हो कि ये पिछड़े हुए हैं, तो जब तुमने आज तक नहीं कुछ किया तो आगे भी नहीं करोगे। लेकिन यही सारे वोटर जिनके बल पर ये उछल रहे हैं, वो सब मोदी जी के साथ है। तो इस सर्वे में पहली बात तो क्या दिखाई गई कि प्रधानमंत्री के जो पद के दावेदार हैं उनका कितना मजबूत दावा है। तो प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी जी को मिला है 61% वोट, 61%। आप सोचिएगा, मतलब 51-52 नहीं, 61%। और नंबर 2 पर है राहुल गांधी, उनका 21% वोट है, यानी 40% का डिफरेंस फर्स्ट और सेकंड के बीच में। फिर इसके जो लोग हैं, 2 और दावेदार, केजरीवाल और ममता, दोनों को 3-3% का समर्थन है जनता का। और जो इस विपक्षी धुरी बने थे, जो इस विपक्षी एकता की जो धुरी बने थे, नीतीश कुमार, उनको मिला है 2%। अब बताइए साहब, जो अपने को प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा दावेदार मान रहे थे, वो 2% पे अटके पड़े।
अब फॉरवर्ड कास्ट जो है उसमें तो खैर कहने की जरूरत नहीं कि 70% जो है मोदी जी के नाम पर, बाकी बचा हुआ है। अब मुसलमान देखिएगा, मुस्लिम वोटर का जो है सबसे बड़ा परसेंट 52% राहुल गांधी को जा रहा है, और 14% जो है अरविंद केजरीवाल को, अखिलेश यादव को 8% और 3% ओवैसी को। इसमें बाकी लोगों को कोई थोड़ा बहुत, और नीतीश को भी बहुत कम मिल रहा है। तो कांग्रेस की जो है सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है 52% मुस्लिम वोट, यानी जो देश में 19-20 करोड़ लोग हैं, तो उसमें सीधा जो है 9 करोड़ के आसपास इसके समर्थक, 9-10 करोड़ करीबन राहुल गांधी के समर्थक मुसलमान हैं। बाकी जो है SC शेड्यूल कास्ट जो जातियां हैं, उसमें 58% जो है समर्थन नरेंद्र मोदी जी को है, और 20% समर्थन राहुल गांधी को है, और मायावती जी को 10% समर्थन है। तो लगभग अब क्योंकि हम आंकड़ों को इस रूप में नहीं ले कि राहुल गांधी को 20% है और मायावती जी को 10% है। राहुल गांधी को जो 20% है वो ऑल इंडिया होगा, और जो मायावती जी को जो 10% है वो एक निश्चित क्षेत्र में, यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, मतलब जो नॉर्थ के स्टेट्स। अब सबसे इंटरेस्टिंग जो है आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं, इस सर्वे में जो आया ओबीसी का। ओबीसी इनके हिसाब से और मोटे तौर पर खीरे 60% के आसपास जो है ही है ओबीसी। अब इस ओबीसी में से 64% नरेंद्र मोदी जी को मिल रहे हैं। 64% एक ये जिस वोट बैंक के लिए ये सारे वो कर रहे हैं, 60% के लिए जो सारा चक्रव्यूह रचा जा रहा है मोदी जी के खिलाफ, 60% ही है और 15-16% मुस्लिम। उनमें से 64% ओबीसी में उनका समर्थन नरेंद्र मोदी को है। राहुल गांधी को 15% जो कि इसका नेता बनना चाह रहे हैं, और केजरीवाल को 3%, बहुत है, 3% भी काफी है, और अखिलेश यादव को 5%। तो 5% अखिलेश यादव का मतलब, अगर अखिलेश यादव को अगर ओबीसी वोट मिल रहा है तो वो क्या है, वो है इनका वोट यादवों का, जो कि ओबीसी में सबसे फॉरवर्ड जातियां हैं, जिनका पूरा सिक्का चल रहा है, जिन्होंने ओबीसी का सबसे ज्यादा लाभ लिया। अदर देन ओबीसी जिनका ये आंकड़ा लेके घूम रहे हैं, झुंझुना लेके घूम रहे हैं, उसका समर्थन नहीं है। और इस आंकड़े को जारी करने वाले, बिहार में एक नई क्रांति लाने वाले, पूरे देश का नेता बनने वाले नीतीश कुमार को 3% समर्थन है। अब आप सोचिएगा, वो बेचारे क्या, वो तो न रहे घर के न घाट के, इस उसमें पूरे हिस्सेदारी में 3% नीतीश कुमार को मिल रही है। अब ये जो आंकड़े आए हैं ये फॉल्ट लाइन भी है। अब जैसे मुस्लिम का जो 52% राहुल गांधी को जो मिल रहा है, तो ये 52% जो मुस्लिम का 100% है, मतलब 2-3% को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब विपक्ष का है। अरविंद केजरीवाल का भी वही है, इनका भी वही है, ममता बनर्जी का वही है, अखिलेश और लालू यादव का तो खैर मुख्य अपने यादव के बाद वही है, तीसरा कोई है नहीं। साउथ में भी मुस्लिम वोट होंगे जो इनके तरफ नहीं जाते। तो अगर 52% पे दावेदारी राहुल गांधी की हो गई तो ये तो एक झगड़ा हो गया। अगर पश्चिम बंगाल में वो इस बेस पे, क्योंकि पश्चिम बंगाल भी मुस्लिम बहुल है, बिहार भी मुस्लिम बहुल है, मतलब बड़ी संख्या में, यूपी भी जहां इनका वो चलता है, और आंध्र तेलंगाना में भी है। तो अब यहां झगड़ा होगा, क्योंकि उनके पीछे, राहुल गांधी के पीछे 52% का समर्थन है, इनके पीछे नहीं है। तो अब वो अपनी बड़ी दावेदारी करेंगे। कांग्रेस जो है बड़ी दावेदारी मांगेगा और ये देने से रहे। तो ये आंकड़ा जो है विपक्षी एकता को तोड़ने के लिए बहुत बहुत ज्यादा है। बाकी जो सर्वे, जो इसका ओवरऑल जो इसका रिजल्ट आया, वो तो यही है कि सरकार बीजेपी की बन रही है,
और अच्छी मेजोरिटी से बन रही है। अभी तो क्योंकि 5-6 महीने बाकी है, तो अभी अगर ये स्थिति है 5-6 महीने आते आते तो बहुत कुछ बदलेगा। अगर ये 303 पिछली बार से 350 जाना निश्चित है, और इस बीच इनका सारा ये अलायंस जो है, इंडिया अलायंस जो है, वो भी टूट जाएगा। तो ये बड़ा जिस चीज को अपना दांव मान रहे थे, ब्रह्मास्त्र समझ रहे थे, वही इन पर जो है पड़ गया। ये आप देखते रहिएगा कि जो ओबीसी का रट्टा मारने वाले और वोट जो है मोदी जी को मिल रहे हैं, उसके पीछे कारण है, इसके पीछे जातिगत कारण नहीं है। क्योंकि मोदी जी ने नारा दिया है जाति बनाम गरीब, कि गरीब वो जाति जो है एक ही है, गरीब, कोई ओबीसी कुछ नहीं है, या एससी एसटी कुछ नहीं है, तो केवल एक ही जाति है, गरीबों की जाति। और गरीबों को इन्होंने बहुत कुछ दिया है। कोई कुछ बोलता रहे, लेकिन गरीब इस बात को जानता है कि अगर आज के दिन कोई हमारा है, चाहे वो सवर्णों का गरीब हो, या एससी में गरीब हो, या ओबीसी में गरीब हो, इवन मुस्लिमों में भी गरीब अगर हो, मुस्लिम तो खैर लगभग सारी योजनाएं, सब कुछ फायदा उनको मिल रहा है, वो उनकी मजबूरी है कि वो वोट नहीं देते हैं। लेकिन गरीब इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि नारे सब लगाएंगे, वो सुनते आ रहे हैं उनके अपने बाप दादा से, गरीबी हटाओ, नेहरू से लेकर के अब तक राहुल गांधी तक। लेकिन एक्चुअली कौन काम कर रहा है? वो मोदी जी कर रहे हैं। तो आप देखते रहिएगा, ये राजनीति जो भी ये आंकड़े आए हैं, अभी और भी आएंगे, ये बहुत चौंकाने वाले होंगे। और इनके लिए जो है, जो ये इंडी गठबंधन है, इनके लिए बहुत ये दुष्स्वप्न साबित होगा। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।